Good morning, children. In this video, we will perform one other experiment of copper sulfate solution, which is also a chemical change. So, for this video, refer page number 61 of the textbook. So, for this experiment, take 2 beakers or tumblers and copper sulfate powder. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate, blue vitriol or Neela Thotha in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. तो आपको एक बीकर लेना है, उसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालना है और उसमें 1 टीस्पून पूरा भर के आपको कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है और उसको मिक्स करना है। तो क्या होगा, उससे वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा और कुछ ड्रॉप्स उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, उसमें सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। और उसमें से जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया उसमें से आपको उसमें एक थोड़ा सा सैंपल आपको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। और जो दूसरा सॉल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट का बनाया था, जो ब्लू कलर का ऑलरेडी था, दोनों ही सेम थे, उसमें आपको यूज़ किया हुआ शेविंग ब्लेड या फिर आप आयरन नेल ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको उसमें उस सॉल्यूशन में डिप कर देना है, डाल देना है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, थोड़ी देर आपको आधे घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद उसके कलर, जो सॉल्यूशन का कलर है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। और जो सॉल्यूशन हमने एक टेस्ट ट्यूब में अलग से सेव किया था उससे आपको आप उसका कलर कंपेयर कर सकते हैं। तो डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या हमें कोई अलग सा कुछ चेंज दिखाई देगा उस कलर में? तो यस। उसके बाद हमें उस आयरन ब्लेड को या फिर जो भी हमने उसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट में हमने आयरन ब्लेड लिया है, तो आपको उसको बाहर निकाल देना है। तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो उसका कलर चेंज होके ग्रीन हो गया है। तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक ब्राउन कलर की कोटिंग भी ऊपर डिपॉजिट हो गई है आयरन ब्लेड के ऊपर। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये जो हमें चेंज दिखाई दे रहा है ये रिएक्शन हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का और आयरन के बीच में। तो the change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate। तो कॉपर सल्फेट और आयरन जब दोनों मिले तो हमको कौन सा न्यू सब्सटेंस मिला? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिला। एंड द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। और जो आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का जो हमें डिपोजिशन दिखा, जो उसके ऊपर जमा हुआ दिखाई दिया, वो किसकी वजह से दिखाई दिया? कॉपर की वजह से। तो वो भी हमें इसमें 2 न्यू सब्सटेंस मिले, एक आयरन सल्फेट मिला और दूसरा हमें कॉपर मिला। तो वो अब हम इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो कलर आयरन ब्लेड का जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था और जो ग्रीन कलर का हो गया, वो किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी वजह से हुआ। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस। और वो किसकी वजह से? जो आयरन सल्फेट बना हमें मिला और जो कलर चेंज हुआ वो एक हमें न्यू सब्सटेंस मिला केमिकल रिएक्शन की वजह से। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। और जो ब्राउन कलर या ब्राउन जो आयरन ब्लेड के ऊपर आपको
कलर डिपॉजिट हुआ वो किसकी वजह से, कॉपर की वजह से, अनदर न्यू सब्सटेंस, वो भी एक न्यू सब्सटेंस है। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट को जब हमने सॉल्यूशन को आयरन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमको मिला आयरन सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं FeSO4। और जो आयरन ब्लेड के ऊपर हमें ब्राउन कोटिंग दिखाई दे रही है, लेयर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है, वो किसकी वजह से, जो उस कॉपर जो उसके ऊपर जम गया उसकी वजह से। तो इस तरह से हमें दो न्यू सब्सटेंस मिले, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, जब हमने उसको आयरन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें दो न्यू सब्सटेंस मिले, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का मिला, और कॉपर जो ब्राउन, जो कोटिंग डिपॉजिट हुई आयरन ब्लेड के ऊपर। तो इस तरह से हमें टू न्यू सब्सटेंस मिले। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 प्लस आयरन Fe gives FeSO4 आयरन सल्फेट एंड कॉपर Cu। कॉपर का जो केमिकल नेम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी another example of chemical change or another experiment.